तो गाइस सबसे डिमांडेड वीडियो आ चुकी है। हर बच्चा मुझसे कमेंट सेक्शन में एक ही सवाल पूछ रहा है, दीदी इतने मार्क्स हैं सिलेक्शन हो जाएगा या नहीं, दीदी इतने मार्क्स में कौन सी ब्रांच मिलेगी, मैम जनरल कैटेगरी के लिए क्या स्कोर चाहिए, लो स्कोर पे जो है एएमयू मिल सकता है या नहीं मिल सकता है। तो इस टाइम यूट्यूब पे इन सारी चीज़ों को लेके बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजन है। कोई बोल रहा है कट ऑफ स्काई हाई जाएगी, कोई बोल रहा है कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाएगी। सेकेंड थिंग ये है कि आई गेस जहाँ तक मुझे आइडिया है एएमयू पैरामेडिकल के ऊपर गाइडेंस चैनल्स भी बहुत ज़्यादा नहीं है। तो आज की वीडियो में हम जो है ये सारे डाउट्स के बारे में बात करने वाले हैं, फुल ऑनेस्टी के साथ, विदाउट एनी नेगेटिविटी। आज सारी चीज़ों पे बात होगी। तो आज की वीडियो में हम मेनली 5 चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। मार्क्स वर्सेस सिलेक्शन चांसेस, ब्रांच प्रिडिक्शन, रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस, काउंसलिंग स्ट्रैटेजी एंड एक्चुअल रियलिटी। तो मेक श्योर टू वॉच टिल द एंड। So hello guys, welcome back to my channel. I am Shagun Mathuria. If you are interested in ANU paramedical updates, counseling strategy, branch analysis or genuine student guidance, so make sure to subscribe to my channel. देखो सबसे पहले एक चीज समझ लो कि AMU में जो है पैरामेडिकल के लिए एटलीस्ट जो है वो 120 सीट्स हैं, ठीक है, रेगुलर वाली। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे नंबर हो सकता है सीट्स का, बट मिनिमम जो है वो 120 सीट्स है, ठीक है। हर ब्रांच की एटलीस्ट 20 सीट्स हैं। बस डायलिसिस और इमरजेंसी ट्रॉमा केयर की सीट्स जो है वो 10-10 है। हमेशा याद रखना कि हर ब्रांच की जो डिमांड है वो सेम नहीं होती है। सबसे ज़्यादा कंपटीशन होता है रेडियोलॉजी, ऑपरेशन थिएटर और एमएलटी ब्रांच के लिए, ठीक है। बाकी सारी ब्रांचेस जो होती हैं वो इसके बाद आती हैं। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना जब भी आप अपनी चॉइस फिलिंग करो काउंसलिंग के टाइम पे, तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना कि सबसे ज़्यादा आपकी रैंक क्या है। सेकंड थिंग, आपको जो है कंपटीशन किन ब्रांचेस में सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि देखो जितनी अच्छी रैंक होगी आपको आपकी चॉइस का सब्जेक्ट मिल जाएगा। बट अगर आपकी रैंक जो है वो अच्छी नहीं है तो आपको पहली बात आपकी चॉइस का सब्जेक्ट नहीं मिलेगा। दूसरी चीज़ ये कि अगर आपने हाई डिमांड वाली ब्रांचेस फिल कर दी तो हो सकता है कि आपको मिले ही ना, कोई भी ब्रांच ना मिले, क्योंकि एक्सपेक्टेशन आपकी हाई ब्रांच की हो जाएगी, प्रायोरिटी आपकी हाई ब्रांच पे चली जाएगी, स्कोर आपका कम होगा, ठीक है। तो इसके बारे में भी मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगी कि काउंसलिंग के टाइम पर किस तरीके से आपको अपनी ब्रांच फिलिंग करनी है, ठीक है। उस पर हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अभी हम जो है आज की बात करें। सबसे पहले बात कर लेते हैं उन बच्चों की जिनका स्कोर 70+ आ रहा है। 70+ मतलब 75 के आसपास आ रहा है, मतलब 70 से अब आ रहा है। तो देखो देयर आर वेरी हाई चांसेस कि आपका सिलेक्शन तो पक्का है। दूसरी चीज, आपको आपकी प्रायोरिटी की ब्रांच मिल जाए। जैसे कि हाई डिमांड वाली ब्रांच आपने फिल की है, रेडियोलॉजी, ओटी या फिर एमएलटी, तो चांसेस है आपको मिल जाए, ठीक है। अब मैं ये कहना चाहूंगी, देखो एग्जैक्ट प्रिडिक्शन करना तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है, क्योंकि डिपेंड करता है पेपर डिफिकल्टी पे भी कि पेपर कितना डिफिकल्ट आया है, कट ऑफ कितनी गई है, इस चीज पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। बट 70+ है तो ये है कि आपकी सीट तो पक्की है। अब अगर आपका स्कोर 65 से 75 के बीच में आ रहा है तो वो बच्चे अपने आप को जो है वो सेफ साइड में कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। और इस स्कोर पे आपके लिए जो है वो ओटी, एमएलटी और रेडियोलॉजी मिलने के अच्छे चांसेस हैं आपके लिए, ये 3। तो अब आ जाते हैं मोस्ट डिस्कस्ड रेंज पे, जो है 55 से 65 वाले मार्क्स वाले बच्चे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर आकर सारा गेम जो है वो काउंसलिंग का हो जाता है, डिपेंडिंग अपॉन योर कैटेगरी, ब्रांच डिमांड, काउंसलिंग किस तरीके से की है, कितने बच्चों ने सीट्स छोड़ दी हैं, एडमिशन नहीं दिया है, ठीक है, इस चीज़ पे डिपेंड करता है। और इस स्कोर वाले बच्चों के लिए देखो पॉसिबिलिटीज़ है कि आपको जो भी ब्रांच के बचे हुए ब्रांचेज है, जैसे कि ऑप्टोमेट्री, इमरजेंसी ट्रॉमा केयर और डायलिसिस, ये मिल जाए। बट देयर आर स्टिल चांसेस कि आपको हाई लेवल वाली ब्रांचेस भी मिल जाएं। अगर हाई लेवल वाली ब्रांच में बच्चों ने सीट छोड़ी है तो आपकी मार्क्स अच्छे हैं, आपकी रैंक अच्छी है, तो हो सकता है आपको जो है हाई ब्रांचेस भी मिल जाएं। तो देखो मेरा सबसे मेन सजेशन जो है वो सारे बच्चों के लिए यही रहेगा, अगर आपकी जो है वो रैंक ज़्यादा है, कम है, कुछ भी रैंक है, काउंसलिंग ज़रूर करो। इनफैक्ट सारी लिस्ट चेक करो, एक एक लिस्ट चेक करो। आपको नहीं पता कब आपकी किस्मत का दरवाज़ा खुल जाए, किस लिस्ट में आपका नाम हो जाए, क्योंकि देखो वेटिंग लिस्ट आती है, मॉप अप राउंड्स होते हैं, मॉप अप राउंड 1 2 3 4, कभी कभी 6 मॉप अप राउंड्स भी होते हैं। तो काउंसलिंग ज़रूर करो, आपको नहीं पता कब आपकी किस्मत चमक जाए, ठीक है। तो ये मत सोचना आपके मार्क्स कम है काउंसलिंग छोड़ दी, काउंसलिंग ज़रूर करना, ठीक है। काउंसलिंग पे मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगी ताकि आप लोगों को पता चल जाए कुछ भी चीज़ आपकी ना। देखो अब आ जाते हैं
बिलो 55 मार्क्स वाले बच्चों के ऊपर। जिन बच्चों के मार्क्स देखो बिलो 55 हैं, उनका देखो सिलेक्शन प्रिडिक्ट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। बट मैं ये चीज़ बोलूँगी कि होप मत छोड़ना, काउंसलिंग करना, क्योंकि देखो काफ़ी बार ऐसा होता है कि बहुत सारे अच्छी रैंक वाले बच्चों के सिलेक्शन, जिनकी रैंक बहुत अच्छी होती है, उनका सिलेक्शन कहीं और भी हो गया होता है। तो वो लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सीट छोड़ देते हैं और कहीं और एडमिशन ले लेते हैं। ठीक है, तो जिस हिसाब से बच्चे सीट्स छोड़ रहे हैं, उस हिसाब से नीचे रैंक वाले जो बच्चे होते हैं, उनके सिलेक्शन चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो अगर आपके मार्क्स कम हैं, काउंसलिंग ज़रूर करो, सारी लिस्ट चेक करो, क्योंकि देखो आपको नहीं पता कितने बच्चों ने सीट्स छोड़ दिए, आपको नहीं पता कब आपका किस लिस्ट में नाम आ जाए। ठीक है, तो रिस्क मत लेना, काउंसलिंग करना। देखो बहुत ज़्यादा कुछ इतना बड़ा तो बात है नहीं काउंसलिंग की, इतना ज़्यादा पैसा भी खर्च नहीं होता ना, यहाँ पे आपसे बॉन्ड सिस्टम वगैरह का कुछ भी सीन है। ठीक है, तो काउंसलिंग ज़रूर करो, चेक करो, देखो क्या पता देखो किसी लिस्ट में तुम्हारा नाम आ जाए। बहुत बार मैंने ये वाली चीज़ें नोटिस करी हैं कि अच्छे मार्क्स वाले जो बच्चे होते हैं, वो ये सोच के कि कट ऑफ हाई चली गई, ये काउंसलिंग नहीं करते, और बाद में उन लोगों को पता चलता है कि उनसे कम स्कोर वाले बच्चों ने काउंसलिंग कर ली और उनको जो है वो सीट मिल गई। क्यों मिल गई? क्योंकि आगे वाले बच्चों ने जो है एडमिशन छोड़ दिया। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो नीट के लिए दोबारा से ड्रॉप ले लेते हैं, उनका यहाँ सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है, तो काउंसलिंग ज़रूर करना। अगर आप जो है वो स्पोर्ट्स को लेकर सीरियस हो, आप एडमिशन लेना चाहते हो, तो काउंसलिंग ज़रूर करना, नो मैटर व्हाट योर स्कोर इज। अब देखो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पे बात कर लेते हैं कि क्या क्या गलतियां आपको नहीं करनी है। मोस्टली बच्चे क्या करते हैं कि यार हमारा बहुत लो स्कोर है, काउंसलिंग करके क्या करेंगे, हमें तो मिलेगा नहीं। या फिर उनके आसपास ऐसे लोग होते हैं जो उनके दिमाग में ये चीज़ भर देते हैं कि यार तुम्हारा तो नहीं होगा, कोई फायदा नहीं है, बहुत कम स्कोर है। किसी की बातों में नहीं आना है, काउंसलिंग करनी है, चाहे कितना भी स्कोर है, कितने भी मार्क्स हैं, आपको काउंसलिंग करनी है। क्योंकि देखो बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारे बच्चे एडमिशन छोड़ देते हैं, फीस जमा नहीं करते, बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं चलता लिस्ट का कुछ भी। ठीक है, कितने सारे बच्चे होंगे जो जिनको अभी तक पता नहीं होगा काउंसलिंग कैसे होनी है, कैसे नहीं होनी है, तो वो लोग छोड़ देते हैं। बहुत सारे बच्चों ने मजे मजे में फॉर्म भर दिया होता है, तो वो भी छोड़ देते हैं। तो अगर आपको कोर्स चाहिए तो आप काउंसलिंग करो, अगर करना ही नहीं है कोर्स तो बात अलग है। बट इफ यू रियली वांट टू सिक्योर योर सीट हियर, तो फिर आप काउंसलिंग करो। किसी की बातों में मत आओ कि आपका स्कोर कम है, कट ऑफ ये गई है, कट ऑफ हो गई है, भाड़ में गई दुनिया। अपनी काउंसलिंग करो, देखो उनके मुंह बंद हो जाएंगे जब आपका लिस्ट में नाम आ जाए। ठीक है, तो काउंसलिंग जरूर करना और हर एक लिस्ट चेक करना, हर एक लिस्ट। क्योंकि पता है देखो कभी कभी लिस्ट 3 आती है, कभी 4 आती है, फिर मॉप अप राउंड की लिस्ट आती है, मॉप अप राउंड में भी राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, तो काफी सारे चांसेस होते हैं। मैं हवा में नहीं बोल रही हूँ कि काउंसलिंग करो काउंसलिंग करो, मैंने देखा है लो रैंक पे भी बच्चे सीट ले गए हैं। ठीक है, इसीलिए काउंसलिंग जरूर। अब बात कर लेते हैं कि काउंसलिंग के टाइम आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है। देखो सबसे पहले तो मैक्सिमम ब्रांचेस फिल करना। मैं तो कह रही हूँ सारी ब्रांचेस फिल कर देना, बस अपनी प्रायोरिटी सेट कर लेना कि अपनी रैंक के हिसाब से प्रायोरिटी सेट कर लेना कि आपको क्या मिल सकता है, क्या नहीं, आपको क्या ब्रांच चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज ये है कि मॉप अप राउंड की लिस्ट को इग्नोर मत करना। सबसे ज्यादा जो जादू होता है ना, वो मॉप अप राउंड वाली लिस्ट में ही होता है। ठीक है, दूसरी चीज ये है पैनिक मत करना, आराम से काउंसलिंग करना, तसल्ली से लिस्ट चेक करना। कभी कभी बच्चों के साथ ये भी होता है कि लिस्ट देख लेते हैं और इतना घबरा रहे होते हैं लिस्ट देखने में, अपना ही रोल नंबर नहीं दिखता। सच बता रही हूँ, मेरे खुद के भाई के साथ ये हुआ था, उसको अपना रोल नंबर नहीं दिखा था, बाद में पता चला कि उसका सिलेक्शन हो गया। तो पैनिक मत करना, ध्यान से सारी चीजें करना और एकदम जो है खुद पे भरोसा रख के सारे काम करना, सब कुछ हो जाता है। ठीक है, मॉक अप राउंड इग्नोर मत करना, बार बार बोल रही हूँ मैं ये बात। अब देखो एक लास्ट डिस्क्लेमर मैं इस वीडियो के लिए दे देती हूँ कि देखो एएमयू की कुछ भी ऑफिशियल कट ऑफ नहीं निकली है, कुछ भी कट ऑफ नहीं निकली है, कुछ भी नहीं पता चला है। तो ये वीडियो मैंने जो है वो गाइडेंस पर्पज से बनाई है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ्स मैंने आपको बता दी हैं बेस्ड ऑन माय पर्सनल प्रीवियस ईयर एनालिसिस। तो ऑफिशियल अपडेट्स के अकॉर्डिंग, कैटेगरी के अकॉर्डिंग, पेपर डिफिकल्टी लेवल के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें थोड़ा सा वैरी कर सकती हैं ऊपर नीचे। तो please do not completely rely on prediction videos including this one. Always stay updated from official वेबसाइट, ऑफिशियल गाइडलाइंस, ऑफिशियल इंफॉर्मेशन। ठीक है, बाकी तो मैं अपने चैनल पे जो भी ऑफिशियल अपडेट्स होंगी वो डालती रहूंगी आप लोगों को टाइम के साथ, आपको बताती रहूंगी जो भी होगा जैसे। अब सबसे लास्ट में एक बात फिर से मैं याद दिलाना चाहूँगी कि काउंसलिंग ज़रूर करना, क्योंकि वन काउंसलिंग राउंड कैन लिटरली चेंज द सिचुएशन। यू नेवर नो कब क्या हो जाए, तो काउंसलिंग ज़रूर करना। ठीक है, मैं सोच समझ के कह रही हूँ, कुछ देखा है तभी मैं ये चीज़ बता रही हूँ। मैंने देखा है लो रैंक वाले बच्चों को अच्छी अच्छी ब्रांचेस ले जाते हुए,
ठीक है, तो काउंसलिंग ज़रूर करना। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।